वचन जो आपके सामने पढ़ा गया है और यह है भजन संहिता 118 अध्याय। यहाँ पर लिखा है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। वर्स 19, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो और मैं उससे प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। बंगाली बाइबल में धार्मिकता लिखा है, धार्मिकता। तो धार्मिकता यह परमेश्वर की धार्मिकता है। दिस righteousness is not the man's righteousness. This is God's righteousness. मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो और मैं उसमें प्रवेश करके याह का स्तुति करूंगा। परमेश्वर का एक निमंत्रण हम सबों के लिए, परमेश्वर का निमंत्रण हम सबों के लिए है। परमेश्वर ने हम सबों को एक निमंत्रण दिया है और मत्ती 11:28 में कहा, हे बोझ से थके लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने यह निमंत्रण हम सबों को दिया है, हे बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ। और मरकुस और उसका पहला अध्याय और 17 पद, और वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक निमंत्रण हम सबों को दिया है। मरकुस 1:17, और वहां पर लिखा, यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे परंतु जालों को छोड़कर उसके पीछे बोलिए। जाल को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लीव द नेट। वही उनकी रोजी रोटी और वही उनकी जीवन का एकमात्र जरिया था। परंतु उसने उस नाव को छोड़कर और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और तीसरा निमंत्रण अगर आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 4 पद, और वहां पर लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत सा फल लाता है। ये निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह आप सबों को देता है। ये निमंत्रण हमारे लिए है। नीति वचन और उसका 23 अध्याय और 23 पद, और वहां लिखा है, सत्य को मोल लेना, बेचना नहीं। आज कितने लोग सत्य को मोल लेते हैं? प्रश्न यह है, आज कितने लोग सत्य को मोल लेते हैं? नीति वचन 23 अध्याय और 23 पद, सत्य को मोल लेना और बेचना नहीं। कितने लोग आज इस संसार में सत्य को मोल लेते हैं? और यहां पर लिखा है, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी
मोल लेना। कितने लोग हैं जो सत्य को मोल लेते हैं। आवश्यकता है परमेश्वर के धर्म के द्वार खुलने के लिए। परमेश्वर के धर्म का द्वार हमारे लिए खुलता है। परमेश्वर के धर्म का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। और यहोवा का वचन यिर्मयाह 6 अध्याय और 16 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन का अच्छा मार्ग कौन सा है। प्राचीन का अच्छा मार्ग कौन सा है? ये अच्छा मार्ग क्या है? ये अच्छा मार्ग किसके लिए यिर्मयाह कह रहा है? और कहता है उसमें चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। लोग अच्छे मार्ग में चलना नहीं चाहते। यिर्मयाह कहता है उन्होंने कहा कि मैं अच्छे मार्ग में नहीं चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और डिट्रोनॉमी 32 अध्याय 2 पद में लिखा है, और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पद, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन मनुष्य ईश्वर की बात नहीं सुनता। मनुष्य की बात सुनना चाहता है। आज लोग ईश्वर की बात नहीं सुन रहे, और यह संसार परमेश्वर के मार्ग से भटक रहा। यह दुनिया परमेश्वर के मार्ग से भटक रहा। और यहां पर लिखा है कि हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। आज मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं सुन रहा है। आज हम एक दूसरे मनुष्य की बात सुन रहे हैं। मेरा उपदेश मेघ की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी। जैसे कि हरी घास पर झांसी और पौधे पर झाड़ियां होती है। परमेश्वर की बातें सुनना हमारे जीवन के लिए लाभ है। परमेश्वर की बातें सुनना हमारे लिए लाभ है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 and verse 2, आइजाया 55 and verse 11, 10 से, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां योनि लौट नहीं जाते, पर भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। आइजाया 55 में कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। आज लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, क्योंकि आज लोग संसारिक हो गए हैं। The people of the world has become worldly. आज लोग ईश्वर की बातें पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का वचन कहता है आइजाया चैप्टर 55, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। यह है परमेश्वर का वचन। यह है परमेश्वर का वचन।
परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लिए धर्म का द्वार खोल दो। मेरे लिए धर्म का द्वार खोल दो। परमेश्वर ने हमारे लिए वचन का दरवाजा खोला है। परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन में विश्वास करना और परमेश्वर के वचन के आज्ञा को फॉलो करना, यही है धर्म के द्वार खोलना। ऐसा नहीं कि कोई दरवाजा है और उसको खोल दिया जाए। परमेश्वर का वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन में विश्वास करना और परमेश्वर के वचन को पालन करना, यही है धर्म का द्वार। और वह कहता है, जो वचन मेरे मुख से निकला है वह व्यर्थ वापस नहीं आएगा। प्रिय भाई बहनों, शाम 1:3 तेरी प्रजा के लोग मेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभामान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास आते हैं। आवश्यकता है परमेश्वर के नजदीक आने के लिए। प्रभु का दाहिना हाथ हमारे लिए पराक्रम है। यहाँ पर लिखा है, जो वचन आपके सामने पढ़ा गया है, और वहां पर लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम के काम होता है। दूसरा, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। और फिर कहता है कि यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन आपको जीवित रखता है। इस पेंडेमिक में बहुत लर्नेड, ज्ञानी और विदुषी और बड़े बड़े लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन आज आप सुरक्षित बचे हुए हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता हूं। परमेश्वर के कार्य का वर्णन करना, यह है जीवित रहना। इसको कहते हैं जीवित रहना। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की है, दुख और विपत्ति और परेशानियां तो ईश्वर ने हमारे जीवन में आने दिया है। दुख, तकलीफ और विपत्ति परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने दिया है। परंतु क्या कहता है वह सो देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। दुख तो आया, तकलीफ तो आया, बीमारियां तो आई, अजायब तो आया, लेकिन परमेश्वर ने हमें मृत्यु के वश में नहीं किया। इसलिए दाऊद कहता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। मेरे लिए धर्म का द्वार खोल दो। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक मौका दिया है कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन पर विश्वास करें और उसके वचन को अपने जीवन में फॉलो करें। दिस इज टू ओपन द डोर ऑफ राइचियसनेस। This is to open the door of righteousness। और यही लिखा है, यहोवा का द्वार नहीं है, इसी से धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। गेट हमारे लिए द्वार। बाइबल
बाइबल में 300 टाइम्स द्वार शब्द का उपयोग हुआ है। 300 times we find the word gate in Holy Bible. Deuteronomy 3:5, Genesis 19:6, First Chronicle 9:19, Isaiah 45 and verse 1। और यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूसी के विषय में कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किए जाएं, ये द्वार बंद नहीं किए जाएं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उसको दाहिने हाथ से थाम लिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने दाहिने हाथ से उसको थाम लिया है। परमेश्वर आपको और हमको दाहिने हाथ से थामे रहता है। और ये है आइसाया 45 एंड वर्स 1, मैंने उसको दाहिने हाथ से थाम लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। वे मंदिर जा रहे थे और यहां पर लिखा हुआ है, एक जन का लंगड़ा वहां पर प्रतिदिन मंदिर के द्वार जो सुंदर कहलाता है वहां बैठा रहता था और लोगों से भीख मांगता था। प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उससे भी भीख मांगा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भी भीख मांगा और पतरस और यूहन्ना ने उसको कहा, ध्यान से देखकर कहा, मेरी ओर देखो। पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति से, लंगड़े व्यक्ति से कहा, मेरी ओर देखो। हम मनुष्य की ओर तो देखते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं देखते। ये कितने सालों से उसी सुंदर द्वार के पास बैठा रहता था और लोग आते थे और उन्हें भीख देते थे। किसी ने नहीं कहा कि मेरी ओर देखो, किसी ने उसे नहीं कहा कि मेरी ओर देखो। और पतरस और यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर देखो। और वह यूहन्ना और पतरस की ओर देखने लगा तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। परमेश्वर नहीं कहता कि आप किसी को सोना और चांदी दे दीजिए, लेकिन आपके पास जो है वो तो दूसरे को दीजिए। आपके पास जो है वो दूसरे को दीजिए। यूहन्ना और पतरस कहता है, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और मेरे पास यीशु मसीह है, मेरे पास यीशु मसीह है। आपके पास यीशु मसीह है, वह यीशु मसीह को दूसरे को दीजिए। आप अपने पास रखे रहते हैं, आप अपने पास उसे रखते हैं और दूसरे को नहीं देते। पतरस और यूहन्ना कहता है, मेरे पास चांदी नहीं है, मेरे पास
यीशु नासरी के नाम से चल और फिर, और वह व्यक्ति चंगा हो जाता है। हमारे पास जो है वो दूसरे को दीजिए। हमारे पास यीशु मसीह है और हम यीशु मसीह दूसरे को नहीं दे पाते। और लिखा है वो उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता उसके साथ मंदिर में गया। यह है सुंदर द्वार जहां पर यह व्यक्ति बैठा रहता था। और भजन संहिता 24 अध्याय 7 पर, हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य प्राकर्मी है, परमेश्वर जो युद्ध में प्राकर्मी है। वह प्रतापी राजा कौन है? वह सेनाओं का यहोवा है। वही प्रतापी राजा है। ओपनिंग द गेट symbolizes a royal welcome. Welcome God in your heart. परमेश्वर को आप अपने हृदय में निमंत्रण दीजिए। और पहले मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, परमेश्वर ने आपको इनविटेशन दिया है। God's invitation for you, but there is difference between holiness and righteousness. पवित्रता और धार्मिकता में अंतर है। लोग सोचने लगते हैं जो पवित्र जीवन जीते हैं वही राइचियसनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। राइचियसनेस, बिकॉज गॉड काउंट्स जीसस गुडनेस। Righteousness, because God counts Jesus' goodness instead of our sin, and when we have faith in Jesus. परमेश्वर ने यीशु मसीह में अच्छाई को देखा क्योंकि उसने हमारे पापों को उठा लिया। We are become holy, और इसीलिए हम पवित्र हो जाते हैं। मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र हो जाते हैं। Being righteous is being acceptable to God. धर्मी वही है जिसको परमेश्वर स्वीकार कर लेता है। धर्मी वही है जिसको ईश्वर स्वीकार कर लेता है। Being righteous is being acceptable to God. और बाइबल में लिखा है, नोहा is the first person in the generation. Noah is the first person in the generation. In Bible, he was called righteous. बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले नोहा को धर्मी परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। Righteousness is being acceptable to God. परमेश्वर अगर आपको स्वीकार कर लेता है, जेनेसिस चैप्टर 6 and verse 9, सबसे पहले परमेश्वर ने नोहा को धर्मी कहा। God accepted Noah righteous. So there is holiness, there is righteousness. These are the two things. In Old Testament, it is connected to the law of God.
अगर आप पुराने नियम का बात करें तो पुराने नियम का वचन है कि परमेश्वर के लॉ को जो फॉलो करता है, अ पर्सन हु फॉलो द लॉ ऑफ गॉड, Psalm chapter 1, he delights in the law of the Lord. वहां पर लिखा है he delights in the law of the Lord. परमेश्वर के लॉ को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर की वाणी को वह प्रफुल्लित होता है और वह उसे अपने जीवन में स्वीकार करता है। पहला कुरिन्थियों 6:11 में भी लिखा है, बट यू वेयर वास्ड, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में वहां पर 3 चीजें लिखा है, washed, sanctified and justified. पहला कुरिन्थियों अगर हम निकाल लें, कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 6 अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 6 अध्याय। I will finish my message. First Corinthians chapter 6 and verse 11, और यहां पर लिखा है, तुम में से कितने ऐसे थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। How we become righteous? When God accepts us. Noah was the first in Holy Bible. God accepted him righteous. यहां पर लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। शुक्रिया भाई बहनों, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि उसने हमें, हमारे जीवन को धोया है, उसने हमारे जीवन को पवित्र किया है और उसने हमारे जीवन को धर्मी बनाया। यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बनाए गए हैं। सो यीशु मसीह ने 2 गेट के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया, एक सकरा मार्ग और दूसरा चौड़ा मार्ग, और जो सकरा मार्ग है वह जीवन को पहुंचाता है और जो चौड़ा मार्ग है वह मनुष्य को विनाश को पहुंचाता है। Dear brothers and sisters, this brings you to the mercy seat of God. पहला कुरिन्थियों 6:11 पर यह आपको परमेश्वर के मर्सी सीट के पास लाता है। It brings you to the mercy seat of Jesus. It brings you the judgment seat. It brings you the judgment seat, and it brings you to the seat of the throne of grace. यह आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के दया के सिंहासन के पास लाता है, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास लाता है, और तीसरा यह परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास लाता है। The mercy seat, the judgment seat, and the seat of the throne of grace. आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, आपको परमेश्वर ने धर्मी स्वीकार किया है और परमेश्वर ने आपके अंदर अपना अनुग्रह
दिया है। सो आइए, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वह हम दूसरे को दें। और हमारे पास यीशु मसीह, हम दूसरे को यीशु मसीह नहीं दे पाते, हम दूसरे को यीशु मसीह दे नहीं पाते। आवश्यकता है दूसरे को यीशु मसीह देने का। इसलिए साम 104, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करो। एंड इनटू हिज कोर्ट विद प्रेज, प्रशंसा करते हुए उसकी आंगनों में प्रवेश करो। बी थैंकफुल टू हिम एंड ब्लेस हिज नेम, फॉर द लॉर्ड इज गुड, फॉर द लॉर्ड इज गुड। आइए, परमेश्वर आपका वचन कहता है, मेरे लिए धर्म के द्वार खोल दो। ये धर्म के द्वार परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और परमेश्वर के वचन को मानना। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वह दूसरे को दें। और पतरस और यूहन्ना ने कहा, मेरे पास यीशु मसीह है, और उसने यीशु मसीह का नाम लिया, और वो लंगड़ा जो जन्म से बैठा उस द्वार पर भीख मांगता था, वह चंगा हो गया। हमें भी यीशु मसीह दूसरे को देना है कि वे भी यीशु मसीह का नाम सुने और लोग उद्धार हो पाए। यीशु के नाम में आमीन। अंतिम गीत गाएंगे और उसी समय आज का दान इकट्ठा कर देंगे। कांग्रेगेशन का दूसरा अंतिम गीत जो पाया जाता है सिर्फ हिंदी में, हिम नंबर 80, हालेलुया स्तुति गाए हम 80 80 हिंदी थे सिर्फ। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, आपको हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया, आपको हटाकर साफ किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम
यीशु की स्तुति गाए हम